हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब मेरे सुपर हैंडसम फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लेकर के आप सब बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि कल से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम के लिए मैच जो है वो परसों खेला जाएगा, लेकिन कल माइटी द बिग टीम पाकिस्तान, जैसे ये खुद कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, लेकिन इनके तमाम लोगों को लगता है कि बहुत माइटी टीम है पाकिस्तान और उनका मैच न्यूजीलैंड से है, जिन्होंने पाकिस्तान को उन्हीं के घर पर जाकर के 2 बार बेइज्जती कर दी है और लगातार दोनों मैचेस में उनको हराया। ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी जगह बना ली, फाइनल जीत गए। लेकिन चर्चा करेंगे इस समय भारतीय टीम की, और जब भारतीय टीम की चर्चा करेंगे तो यह दावे के साथ स्पोर्ट्स टॉक कह सकता है कि भाई महाखुशखबरी आ चुकी है दुबई से। महाखुशखबरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ में न्यूजीलैंड की पिटाई तय मान लीजिए, तय माने तीनों मैच भारतीय टीम जीतेगी। सेमीफाइनल फाइनल भी इस बार भारतीय टीम जीतने जा रही है। और क्यों मैं कह रहा हूं भाई साहब, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की तो शुरुआत कल से है, लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ में स्पोर्ट्स टॉक कैसे कह रहा है कि यह चैंपियंस ट्रॉफी अब भारतीय टीम के नाम? वो इसलिए कह रहा हूं, जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो क्या खबर है मैं आपको बताता हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लगातार प्यार बना करके रखें। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे पिछले वीडियोस पर, तो वो कमेंट भी मैं लूंगा। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या खबर आ रही है भाई लोगों। बहुत सारे लोग इस समय उत्साहित हैं। महाखुशखबरी क्या स्पोर्ट्स टॉक लेकर के आया है। जब भारतीय टीम का चयन हुआ था तब 5 स्पिनर को टीम इंडिया ने शामिल किया, जो आपने फाइनल कॉल लिया था। जब फाइनल टीम का ऐलान हुआ था तब आपने 5 स्पिनर को अपने स्क्वाड में शामिल किया। वरुण चक्रवर्ती भी आ गए, जायसवाल को आपने बाहर किया। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि यार 5-5 स्पिनर लेकर के जा रहे हैं, फरवरी का महीना है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक दुबई में थोड़ी सी ठंड रहती है, तेज गेंदबाजों को पिच मदद करेगी। शोएब अख्तर ने भी अपने ज्ञान वहां पर जाकर के रख दिया बहुत जबरदस्त तरीके से कि यहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, ये है वो है, अलाना है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन स्पिनर्स का ही बोलबाला दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा, ये आप मान लें। और क्यों दिखेगा ये आप सुन लीजिए। भाई साहब, पिछले 2 दिनों से लगातार भारतीय टीम की नजर इस बात को लेकर के थी कि क्या सेकेंड हाफ में जब फ्लड लाइट ऑन होते हैं, जब सूर्य की रोशनी खत्म होती है और आर्टिफिशियल लाइट से मैच खेला जाता है, क्या उस समय ओस की संभावना रहती है मैदान पर? क्या ड्यू फैक्टर जो है वो भारतीय टीम को नुकसान पहुंचा सकती है दुबई में? लगातार 2 दिनों से भारतीय टीम इसका इंतजार कर रही थी कि अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो फिर टॉस जीत करके जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी, बाद में बल्लेबाजी करेगी, उनको फायदा मिलेगा और स्पिनर के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। स्पिनर्स को तो कम से कम गेंद जो है वो जितनी सूखी रहती है, ग्रिपिंग करने में उतनी आसानी होती है, गेंद उतनी ज्यादा टर्न करती है। और अगर मान लीजिए कि भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आ जाती है और बाद में कोई और टीम बैटिंग करती तो उनके लिए चीजें आसान हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो चेक किया गया, जो ऑब्जर्व किया गया, उसमें 1% भी ड्यू फैक्टर नहीं हुआ 10 बजे रात तक। और 10 बजे रात तक आपका मैच भी खत्म हो जाएगा, मोस्ट लाइकली 10 साढ़े 10 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। 1% भी ड्यू फैक्टर नहीं था स्टेडियम में, यानी कि घास बिल्कुल सूखी थी। और अब जो मामला होगा वो स्पिनर्स का बोलबाला आपको क्रिकेट इंटरनेशनल, मतलब दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। यहां पर स्पिनर्स का जलवा अब आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय टीम ने जो 5 स्पिनर्स को खिलाए हैं, यही सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को हलवे की तरह आउट करते हुए जाएंगे। यह मान लीजिए, भारतीय स्पिनर्स का जलवा 100% आपको देखने को मिलेगा दुबई में, 100%। और मैंने कई सारे मीडिया हाउसेस को देखा जो इतनी जल्दी यू टर्न ले गए। पहले डराया धमकाया लोगों को कि अरे यार 5 हम स्पिनर लेकर के गए, ओ माय गॉड अब तो हार तय है, ये है वो है, और अब सब यू टर्न ले रहे हैं। स्पोर्ट्स टॉक ने जैसी कहा कि ड्यू फैक्टर है ही नहीं। कल भी मैंने आपको यही बात कही थी कि स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा।
और आज देखें कि सभी कह रहे हैं हाँ अब स्पिनर्स चलेंगे, बिल्कुल सही फैसला अजीत अगरकर ने किया, बिल्कुल सही फैसला रोहित शर्मा ने किया, अब यहां पर ड्यू फैक्टर नहीं है, स्पिनर्स चलेंगे। तो भाई 4 दिन 5 दिन पहले से तो स्पोर्ट्स टॉक यही बात तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर स्पिनर्स का जलवा चलेगा। भाई शोएब अख्तर की सुनोगे तो वो तो कहेंगे ही तेज गेंदबाज का जलवा होगा, उनका बस चले तो हर जगह तेज गेंदबाज को ही खिलाएंगे वो। तो पाकिस्तान जितनी मर्जी अपने तेज गेंदबाजों को खिला ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय टीम के स्पिनर्स के खिलाफ में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना, बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए टिक करके खेलना एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और यह बात ताल ठोक करके स्पोर्ट्स टॉक कह सकता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी आने दो, इस बार तो भारत में ही चैंपियंस ट्रॉफी आएगा भाई, क्योंकि ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ओस 1% भी नहीं अब तक दुबई में दिखा है भाई। तो इसका मतलब साफ है कि स्पिनर्स का जलवा आपको इस मैदान पर सेकंड हाफ में भी देखने को मिलेगा, जो बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो पर भारतीय टीम के प्रिपरेशन को लेकर के कि क्या भारतीय टीम ने आज अभ्यास मतलब उनका होना है, और अगर हुआ है तो कौन कौन से खिलाड़ियों ने अभ्यास किया, फ्लड लाइट से लेकर के डे लाइट में कब प्रैक्टिस हो रहा है। तो यार आज टीम इंडिया का रेस्ट डे था, जो खबर आई है कि आज भारतीय टीम ने रेस्ट किया, लेकिन कल भारतीय टीम अभ्यास करेगी और कल आखिरी दफा भारतीय टीम प्रैक्टिस करेगी। उसके बाद फिर इंडिया का मैच जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बांग्लादेश से है बृहस्पतिवार को, और रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मदर ऑफ ऑल गेम कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाइप है इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं है और चलता रहता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। पर अगर भाई मेरे से आप पूछोगे तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ज्यादा आपको तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बात बता दूं। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लोगों के मन में ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में रियल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और अब तो मैं ये भी कह दूं कि इंडिया न्यूजीलैंड में भी भारतीय टीम 80% फेवरेट है, 80% फेवरेट है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स को नहीं खेल पाएंगे, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स के सामने में नहीं टिक पाएंगे, यह बात मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, यह बात आप लोग भी मान लें। तो बड़ी खबर आई और यह खुशखबरी भारतीय टीम के लिए लेकर के स्पोर्ट्स टॉक आ चुका है कि भाई साहब ओस फैक्टर है ही नहीं दुबई में। इसका मतलब क्लियर है कि आपके स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं वो एक कोने में बैठ करके इस समय रो रहे हैं कि भाई साहब भारतीय स्पिनर्स के सामने में कैसे सरवाइव करेंगे। और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम इनको करना ही पड़ेगा। भारतीय टीम ही इस बार चैंपियन बनने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन सिर्फ भारतीय टीम बनेगी। बांग्लादेश की कप्तान शांतो कितना भी कहते रह जाएं, रिजवान कितना भी मुंह फाड़ लें, या फिर मिचेल सेंटनर, हालांकि मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मिचेल सेंटनर कुछ बोलते नहीं है बेचारे, अच्छा काम करते हैं। तो अगर भारतीय टीम के बाद किसी और टीम को मैं चैंपियन बनते हुए देखना पसंद करूंगा तो वो न्यूजीलैंड है। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अगर फाइनल हो तो मैं चाहूंगा कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कम से कम 150 रनों से हराए। बहुत बदला बाकी है न्यूजीलैंड से, है ना। तो वो सारी चीजें इस बार हम तय कर लेंगे और स्पिनर्स ही हमें चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।